नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सभी घरों में दीपावली पर्व की तैयारियां चल रही हैं। बस अब से कुछ ही दिन बाद धनतेरस का पर्व आ रहा है और हर व्यक्ति इस बारे में लगा हुआ है, सोच रहा है कि इस बार धनतेरस को ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी वस्तुएं खरीदे, ऐसा क्या करे कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास बन जाए, बरकत आ जाए, धन की बरसात होने लगे, करोड़पति और अरबपति बन जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी, बल्कि आज दो ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही दुर्लभ है, परंतु अत्यंत चमत्कारी। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति रंक से भी राजा बन जाता है। और उसका क्या महत्व है, उसको कैसे लाया जाता है, क्या किया जाता है, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आप अपने घर में अगर ले आते हैं, क्योंकि मार्केट में खरीदने से आपको नहीं मिल पाएगी ये वस्तुएं। आप सोचे पंसारी की दुकान पर चले गए, अभी मैंने जो वस्तुएं बताई आपको, सामग्रियां बताई, वो पंसारी की दुकान पर मिल जाती हैं। परंतु आज मैं चमत्कारिक वस्तुएं आपको बताने जा रहा हूं, दुर्लभ चमत्कारिक, जिनको आपको खोजना पड़ेगा और भाग्यवश, संजोगवश, ईश्वर की कृपा के वश अगर वो चीजें आपको मिल गई तो आप रंक से राजा बन जाएंगे। बस उनको इस्तेमाल कैसे करना है, मंदिर में उसको प्राण प्रतिष्ठित कैसे करना है, उसकी पूजा कैसे करनी है, इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए रहस्य को खोलते हैं, रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं। सबसे पहली चमत्कारिक वस्तु जो है उसका नाम है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल का मतलब ये होता है मित्रों कि जो नारियल हम खरीदते हैं बाजार में, आप देखते होंगे बाजार में जो पानी के नारियल बिक रहे हैं उन सब में 3 छेद होते हैं। उनके पीछे देखिएगा तो 3 छेद होते हैं। पर बहुत ही दुर्लभ नारियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही छेद हो। और जिस नारियल में एक ही छेद होता है, एक ही आंख होती है, 3 आंख वाली नारियल तो आपको हर दुकान पे, हर सड़क के गली कूचे पे, जो भी जगह बेच रहा है नारियल, वहां पे आपको जितने भी नारियल छिलवाएंगे सब में आपको 3 आंखों वाले नारियल तो मिल जाएंगे। और कभी कभी तो 2 आंखों वाले भी मिल जाते हैं। मैंने कई बार खोजा, तो एक बार मैंने बहुत प्रयास किया था तो 2 आंखों वाले नारियल तो मुझे बहुत मिल गए, पर 1 आंख वाला नारियल नहीं मिला। और ये भी बता दूं, इसकी कीमत जानते हैं आप क्या है? ये नारियल अगर आपको मिल जाए तो ये तो मान के चलिए कि साक्षात लक्ष्मी जी मिल गई, साक्षात देवी जी की कृपा आप पे प्राप्त हो गई। और इसको आप अपने घर के मंदिर पे जब लेके आते हैं, रखते हैं, तो आपके घर में बरकत ही बरकत होती है। धन अरबपति करोड़पति बनने के योग बन जाते हैं, बशर्ते इसकी पूजा अर्चना आपको लगातार करनी है। अब बस मुश्किल यही है कि ये मिले क्या, तो मिले कैसे? मिलता है, जरूर मिलता है। एक अच्छी नारियल बेंगलोर में मुझे मिला था। मैंने उसको अपने घर के मंदिर में ला के प्राण प्रतिष्ठित करके रखा था, कई साल तक वो रहा। देखिए, नारियल का भी एक सीमा है, वो आने वाले बहुत समय में खराब हो जाता है अंदर से, तो धीरे धीरे अंदर से गुना गया, तो उसके बाद उसको विसर्जित कर दिया था। मगर जितने साल वो रहा था उसने मेरी उन्नति, इतनी ऊंची उन्नति और मेरी ख्याति और हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे लाभ की प्राप्ति हुई थी, वो मैं ही जानता हूँ। तो ये बहुत ही चमत्कारिक नारियल है। अब इसको अगर ये आपको मिल जाता है, मान लीजिए एक अच्छी नारियल, इसकी वास्तविकता में अगर आप इसको आपको मिले तो आप चाहें तो ये लाखों रुपए में बेच भी सकते हैं। हाँ, मजाक मत समझिएगा। वास्तविकता में अगर आपने बताया किसी को कि इसको, कि मेरे पास एक अच्छी नारियल है, तो लोग इसकी लाखों रुपया देने को तैयार होंगे आपको, मुझे दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो। मगर माता जी को, लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी की कृपा को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, उसको लेके आएंगे, उसको घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले उस पर लाल रंग का पूरा कपड़े से लपेटेंगे। फिर उसके बाद उस पर रोली कलेवा होता है, कलावा पूरा नारियल में लपेट के उसको एक तैयार करके चांदी के एक पात्र में उसको रख के और उस नारियल को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। फिर उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा होगी और उसके सामने ओम महालक्ष्मी नमः या लक्ष्मी मंजरमा का मंत्र का जाप होगा।
प्रतिदिन ये मंत्र जाप होते रहना चाहिए जब तक वो नारियल आपके मंदिर में है। देखिए आपके ऊपर लक्ष्मी जी की अपार ही नहीं परम कृपा बरसेगी। दूसरी चमत्कारिक वस्तु ये आपको मिल सकती है। पहली तो थोड़ी कठिनाई से मिलेगी जरूर, पर दूसरी आपको मिल सकती है। इसको कहते हैं श्वेताग गणपति। अब आप सोचेंगे श्वेताग गणपति कहाँ मिल जाएगा? दुकानों में मिल जाएगा। अगर दुकानों में लोग अगर बेच भी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम बेच रहे हैं, मगर अगर बेच भी रहे होंगे तो धोखा है। क्या मालूम वो श्वेताग गणपति ही दे रहे हैं कि कुछ और दे रहे हैं। अब श्वेताग गणपति प्राप्त करने का तरीका मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जो सफेद फूलों वाला मदार का पेड़ होता है, जिसमें उस मदार के पेड़ में जिसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, शिव जी का बहुत ही परम प्रिय फूल है वो सफेद मदार, शिव जी पे चढ़ते हैं। सफेद ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें दो आते हैं, नीले रंग के भी मदार के आते हैं, मगर सफेद श्वेत आग श्वेत आग का पेड़, उसकी जो तना है, जड़ है, उस जड़ के अंदर आप जब खोदेंगे जड़, और ये एक शुभ नक्षत्र में ही उसकी जड़ निकालनी है। वो शुभ नक्षत्र होना चाहिए पुष्य नक्षत्र, या फिर कोई भी अच्छा योग चल रहा हो, जैसे अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो। इस तरह का जब योग चल रहा हो, इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि किस दिन कौन सा योग है, और उस शुभ योग में उस पौधे के या पेड़ के तने से आप कुछ जड़ को तोड़िएगा। आप देखिएगा वो जड़ जब आप लाके उसको घर में धोएंगे और गंगा जल से पवित्र करेंगे, तो आपको खुद एहसास होगा वो गणेश जी की सूंड की तरह उसकी जड़ होती है, और साक्षात गणपति माना जाता है उसे। उस श्वेत आग के पेड़ की जड़ को साक्षात गणेश जी को माना जाता है। और गणेश जी आप जानते ही हैं विघ्न विनाशक हैं, आपके दुख हरने वाले। आपको किसी प्रकार की आपके ऊपर बीमारी, रोग, शत्रुनाशक, मारण क्रिया किसी ने कराई हो, किसी ने कितनी बड़ी से बड़ी आपके ऊपर जादू टोना टुटका कराने की कोशिश करे आपके घर पे, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी अगर आपके घर में श्वेताग गणपति विराजमान है। अब आपको करना क्या है, इस जड़ को थोड़ी सी छोटे से टुकड़े जड़ की लेके आइए, गणेश जी के रूप में होगी, उसको लेके आइए, हाथ जोड़िए, भगवान का प्रार्थना करके उसको गणपति का जाप करते हुए अपने घर पे लेके आइए, और उसके बाद उसको धो के गंगा जल से पवित्र करके सुखा के उसके ऊपर सिंदूर का लेप लगाइए। सिंदूर शुद्ध सिंदूर लाइएगा। ये मार्केट में जो बिक रहे हैं मुझसे बोलिएगा मुझे शुद्ध सिंदूर चाहिए, साफ असली सिंदूर। ये जो सिंदूर है ये सब केमिकल के बने हुए हैं, और उस सिंदूर से जिससे हनुमान जी को होते हैं, उस सिंदूर से उसको रंग के, उसके बाद एक लाल रंग के वस्त्र और पाटन एक छोटे से विराजमान करिए उनको, एक आसन दीजिए, छोटा सा आसन, उस पर लाल वस्त्र करके उस श्वेताग गणपति को स्थापित करिए। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और रोली, चंदन का टीका करके उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करिए। ओम श्री गणपते नमः का मंत्र का जाप करिए, महालक्ष्मी मंत्र का जाप करिए। आपके ऊपर धन की अथाह बरसात होगी मित्रों। ये अजमाए हुए फार्मूले हैं और ऐसे हैं, अचूक हैं, जो मैं आज आपको बताया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर दें, और मेरा वीडियो ये शेयर जरूर करें, क्योंकि दीपावली पर बहुत लोगों को जानकारियां नहीं है, उनको लाभ मिल सके, क्या क्या चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, क्या क्या सामान, उसका लाभ मिल सके। इसके लिए आप मेरे वीडियो को बहुत बहुत लोगों को शेयर करिएगा, अपने सारे भाइयों को, मित्रों को, दोस्तों को, अपने जितने ग्रुप हैं सब में डालिएगा, जिससे वो सुने और इसका फायदा उठा सके। क्योंकि आप अगर किसी भी प्रकार का ज्ञान बांटते हैं तब भी आप पर लक्ष्मी की कृपा होती है। जी, तो इसी के साथ नमस्कार।